गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। उस नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो साइन कैसे कन्वर्ट होता है, यानी कि माइनस कब आता है, पॉजिटिव कब आता है, क्वाड्रेंट कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास क्वाड्रेंट पे कैसे जाता है, कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव आता है, कौन सा क्वाड्रेंट नेगेटिव आता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, पहले का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। ये क्वाड्रेंट सिस्टम था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था आपके पास। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी, हमने जब लास्ट क्लासेस में देखा, यहां पे क्या होता है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहां पे क्या था, सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट मेरे पास पॉजिटिव था। यहां क्या था, मेरे पास सिर्फ टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट सिर्फ पॉजिटिव था। और यहां मेरे पास क्या था, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव था और सब मेरे पास नेगेटिव हो गए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये आता है घूम फिर के दोबारा से 360 डिग्री। ठीक है, हमने ये तो चला करना सीख लिया था कि हम एंगल कैसे रोटेट करते हैं, कैसे हमारे पास देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब एक बात और देखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये कहा साइन 190 डिग्री, साइन 190, तो कैसे रोटेट कराना है आपको वो देखिएगा। मुझे हमेशा स्टार्ट यहां से करेंगे, आप ये कह सकते हो इनिशियल लाइन होती है ये हमारे पास, और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लेके जाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव था। एंटी क्लॉकवाइज होता अगर मेरे पास पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज होता अगर नेगेटिव होता। मैं यहां से लेके जा रहा हूं, देखो यहां तक मैं चला गया, सर एंगल तो 180 आया, हाँ 190 पे जाऊंगा, मुझे पता है 190 मेरा 180 और 270 के बीच में आएगा, 180 और 270 के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। तो बीच में आया तो मान लो मैंने कहा यहां पर आ गया था, देख पा रहे हैं आप। क्वाड्रेंट कौन सा आया, थर्ड। सर थर्ड में तो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव था, आपका कौन सा आया था, साइन। साइन आया, इसका मतलब आपसे वो ये पूछना चाहता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात समझे। इसी तरह से मान लो मैंने आपको ये कह दिया सीकेंट 512 डिग्री, बहुत बड़ा एंगल है, पता ही नहीं चलता है लोगों को कहां से करना है। तो मेरी बात को सुनिएगा, घुमाऊंगा तो मैं यहीं से 512, अब मैंने एक चक्कर पूरा रोटेट करवा दिया, पता चला 360 पे पहुंचा। धीरे धीरे करना। 360 में अगर मैं 180 को ऐड कर दूं, 360 में अगर मैं 180 को ऐड कर दूं तो मेरे पास 540 बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं कहता हूं 360 में आपने 90 को ऐड करा तो कितना बन गया, क्योंकि मैं 512 को क्या लिख सकता हूं, 360 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, 360 घूम चुका, 90 आ गया तो 450। 450 में अब मुझे 62 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरे पास 512 आएगा। तो मुझे पता चला 62 डिग्री और ऐड करूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे पास यहां आएगा, दो रोटेट करने के बाद भी। समझ पा रहे हैं। सीकेंट तो यहां पर क्या होता है, नेगेटिव, तो मेरा आंसर तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्वाड्रेंट कौन सा आया, सेकंड क्वाड्रेंट। समझे।
हमें यहाँ से पता चल गया स्टूडेंट्स कि हम कैसे क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, कैसे मैं साइन देख सकता हूँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। चलिए अब एक चीज और देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें एंगल निकालने के लिए ये पता चल गया कि कौन सा डिग्री कहां पर आएगा, कौन सी वैल्यू कहां पर आएगी। अगर मैं यहां पर ये कह देता हूं 7π/4, ये कौन से में आएगा? तो रेडियन को पहले डिग्री में कर लो। करने का मतलब पाई की वैल्यू सिंपली आप क्या लिख देंगे 180 डिग्री, कैंसिल करा 1 पे और यहाँ कितना आ गया 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 7 5 35, 7 4 28 प्लस 3 31, तो 315 डिग्री आ गया। आप सबको पता है अगर मैं 315 डिग्री की बात करूंगा, यहां से तो 270, तो वो कहीं ना कहीं फोर्थ में जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर मैं लिख देता मान लो सीकेंड 7π/4, तो सीकेंड तो ये खुद का घर है, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यानी कि रेडियन में आ गए तब भी कुछ नहीं करना, सिंपली डिग्री में कन्वर्ट कर दो। और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो बहुत इजी है, जहां पाई है खाली वो 180 के इक्वल लिख दो। क्लियर? चलिए अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, नेमिंग कन्वर्जन। नेम will be converted at odd multiples of 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स होंगे ना, वहीं पे मेरा नाम चेंज होता है, जैसे कि 90 पे, 270 पे, 450 पे, इस तरह से, समझे? लेकिन नेम विल नॉट बी कन्वर्टेड, नेम मेरे चेंज ही नहीं होंगे एट इवन मल्टीपल्स, जैसे 0, 180, 360, इस तरह से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा। आगे जाने से पहले मैं आपको चीजों को बता दूं, अभी तक आप लोगों ने क्लास 10 तक माइनस का एंगल में देखा ही नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर साइन के अंदर माइनस का एंगल आ गया तो बाहर आ जाता है वो माइनस। समझ पा रहे हैं मेरी बात? टेंजेंट में भी माइनस का एंगल आएगा तो वो बाहर आ जाएगा माइनस। कोसिकेट में भी माइनस का आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, और कॉट में भी माइनस का आएगा तो वो बाहर आ जाएगा। ये बात समझ गए सब? लेकिन हमारे यहाँ पे दो प्रजाति ऐसी हैं, एक को कॉस कहती हैं और एक को सीकेंट। कॉस कहता है मेरे अंदर नेगेटिव आ जाए तब भी मैं पॉजिटिव ही रहूंगा। फिर कहता है कॉस का उल्टा सीकेंट था तो वो कैसे पीछे रहेगा, वो भी पीछे नहीं रहेगा। तो सीकेंट का उल्टा करने पर, यानी कि सीकेंट में माइनस आ जाए तब भी वो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब cos and secant absorbs the negative of angle, or you can say theta। माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सब नहीं करते। इसका मतलब सर मेरे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव दो केसेस में आ सकती है। एक तो आ सकती है बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट, और एक आ सकती है बिकॉज ऑफ एंगल। एक आ सकती है बिकॉज ऑफ एंगल, एक आ सकती है बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन ऑलवेज प्रेफर क्वाड्रेंट फर्स्ट। बताएंगे इसका मतलब क्या है? अभी आप लिख सकते हैं ऑलवेज प्रेफर क्वाड्रेंट फर्स्ट। सबसे पहले किसको प्रेफर करना है? क्वाड्रेंट को। समझे इस बात को, मेरे को ध्यान रखना। अब देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है,
आप लोगों ने क्लास 10th में एक चीज देखी थी, साइन 90 माइनस थीटा होता था कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता था कोट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता था मेरे पास टेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा होता था कॉसिकेंट थीटा, और कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा होता था सीकेंट थीटा। समझे ये बात? ये तो वही है जो मैंने क्लास 11th का नहीं है, ये सब 10th का है जो आप लोग पहले देख चुके हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं, इस 90 की वजह से नाम चेंज हो रहा है। मैंने कहा था 90 यानी कि ऑड मल्टीपल्स पे नाम चेंज होगा, तो मुझे यहां से एक चीज पता चल गई नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल है, टेंजेंट और कॉट मेरे पास इंटरचेंजेबल है, इसी तरह से कॉसिकेंट और सीकेंट मेरे पास इंटरचेंजेबल है। ये बात तो समझ गए। नाम चेंज होगा कब? और मल्टीपल्स पे होगा सिर्फ, और किसी पे नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ हमेशा पॉजिटिव साइन क्यों आया, उसको भी नोटिस करते हैं कि हमने हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लगाया। 90 माइनस थीटा, एक चीज का याद रखना, पहली बात तो थीटा का थीटा आता है, दूसरी चीज जो थीटा होगा ऑलवेज लेस देन 90 होगा हमेशा। कोई स्पेसिफिक केस आएंगे तो हम उसको डील करेंगे, लेकिन थीटा हमेशा हम क्या लेंगे? 90 से कम लेंगे। थीटा क्या लेंगे? हमेशा 90 से कम। अब एक बात बताओ, कभी हमने सोचा नहीं ना नेगेटिव क्यों नहीं आया क्लास 10 तक? क्वाड्रेंट सिस्टम, 90 माइनस थीटा, सर 90 में से कुछ माइनस यानी कि उल्टा कुछ यहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसीलिए इस केस में सारे क्या आए थे? पॉजिटिव। लेकिन अब तो मैं ऐसे एंगल पढ़ता हूं जो 90 से बड़े, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। चलिए अब उसमें देखते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने आपको सिंपली ये कह दिया, साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा। अब आपको क्या करना है? पहला काम देखिएगा, माइनस में होता तो आप फट रखते इसी कॉस थीटा लिख देते। पहला काम मैंने क्या कहा था? 90 से कम होगा थीटा, तो 90 तो यहां तक पहुंच ही गया, उसमें कुछ प्लस हो तो कुछ ना कुछ यहां जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 90 प्लस में थीटा? क्योंकि ये थीटा वाला पार्ट आ गया मेरे पास, खाली ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया? सिंपली थीटा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, पहला काम यूज करने का तरीका कैसे लिखना है? सेकंड में गया, यहां कौन था? साइन, नाम पहले वाला चेंज जो ओरिजिनल था, बाद वाला नाम चेंज नहीं करना, इसलिए नाम चेंज मैंने कहा ही नहीं पहले करो। मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं उसको देखो। पहले थीटा देखा कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में जो लिखा हुआ है साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो मैंने साइन लगाया पॉजिटिव। अब ये देखो 90 पे तो नाम चेंज होता है सर, साइन किसमें बदलेगा? कोस में, कॉस और थीटा लगा दिया। समझ आ गई मेरी बात अच्छे से? सिमिलरली अगर मान लो मैं ये कहता कॉस 90 डिग्री प्लस में थीटा, सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता, सेकंड में कॉस क्या था? नेगेटिव, तो नेगेटिव, नाम चेंज होता है साइन के अंदर और थीटा। समझ आ गया ये? इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं टेंजेंट 90 डिग्री प्लस में थीटा, क्वाड्रेंट तो गया सेकंड में टेंजेंट क्या था? नेगेटिव, तो नेगेटिव। टेंजेंट किस में चेंज होता है? कॉट में, तो कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया मेरे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये मेरे पास चला गया
ठीक है, तो एक बात को देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही मेरे पास गया ये, तो हम देख रहे हैं कि कॉट नेगेटिव तो नेगेटिव लगाया, कॉट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में, तो टेंजेंट लगा दिया। अगर मैंने बात करी सीकेंट 90 डिग्री प्लस में थीटा, सेकंड में दोबारा से सीकेंट भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, सीकेंट किस में कन्वर्ट होता है, कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट। सिमिलरली मैं कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस में थीटा की बात करता तो माइनस का सीकेंट थीटा आ जाता। ये सबको करना आ गया होगा आई होपफुली, ठीक है। चलिए, यानी कि अब हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली किसमें भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, अगर अब मैं आपसे ये पूछूं साइन 180 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है, तो मेरी बात को सुनिएगा। 180 का पॉइंट ये था, पहली बात तो पता है आपको साइन का ना, अच्छा 180 में से कुछ माइनस हुआ, थीटा यहाँ पर भी 90 से कम ही रहेगा हमेशा, याद रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में साइन क्या था, पॉजिटिव, नाम चेंज होता नहीं तो साइन थीटा, समझ गए। लेकिन अगर मैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करता, 180 में कुछ प्लस, तो यानी कि मेरा क्वाड्रेंट यहां जाता, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही चला जाता। थर्ड में साइन क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव, नाम चेंज होता नहीं है 180 पे, तो साइन थीटा आ गया माइनस का। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, अभी तक हमने वैल्यूज देखी, कुछ फिक्स वैल्यूज जो होती थी। अब हमें और वैल्यूज को निकालना ही नहीं आता ही नहीं है कि कैसे मैं निकाल सकता हूं। मेरे पास मान लो क्वेश्चन मैंने ये दिया, साइन 135 डिग्री की वैल्यू। अब ये देखना कैसे करेंगे। साइन 135 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। इसको मैं 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री लिख सकता हूं। आपको 90 पे, 180 पे, 270, 360 इनकी टर्म्स में लिखना होगा। तो मेरी बात को सुनिएगा, ये सबको पता है कि 90 प्लस 45 यानी कि यहाँ पे गया होगा, ये 90, ये 45, पहला काम क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नाम चेंज होता है, साइन का नाम क्या बनता है, कोस, एंगल क्या आ गया 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये यानी कि साइन 135 की वैल्यू क्या है 1/√2, क्योंकि मैं तो उसी की वैल्यू निकाल रहा था ना स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ ये अच्छे से। अच्छा, मान लो फिर मैंने आपके पास ऐसी एक वैल्यू ली साइन, आज पहले साइन का देखते हैं। मान लो मैंने कहा आपको 300 डिग्री, मान लो साइन 300। दो मेथड है, एक तो आप ये कह सकते हो सर साइन 360 डिग्री में से अगर मैं 60 डिग्री को माइनस कर दूं तो आ जाएगा 360, ठीक है। अभी देखना, आपको पता है ये 360 होता है, माइनस करना है तो मैं उल्टा घूमूंगा, यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, माइनस करूंगा तो हमेशा उल्टा, क्योंकि 360 और ये 270 इनके बीच में जाएगा 300, ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना, 360 में से कुछ माइनस किया तो होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव का साइन लगाया, नाम चेंज होगा नहीं क्योंकि मेरे पास इवन मल्टीपल है, 60 का 60 आ गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी √3/2, आंसर आ गया मेरे पास। यानी कि सर अब हम किसी भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, अब इसको एक और मेथड से करते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। कुछ लोग इसको ये भी करेंगे कि सर 270 में मैं 90 को प्लस कर दूं, सॉरी हम एक 270 में 30 को प्लस कर दूं ताकि मेरे को 300 मिल जाए। हाँ, बना सकते हो। देखो 270 में कुछ प्लस करोगे, इधर की तरफ जाओगे
वो कितना डिग्री, 30 डिग्री को प्लस किया मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ में अगेन वो नेगेटिव है, साइन का नाम क्या होता है, चेंज कोस में, क्योंकि ऑड मल्टीपल था, एंगल 30 डिग्री आता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, आंसर तो सेम आया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब आगे आने वाली क्लासेस में और बड़े बड़े एंगल के बारे में कंसीडर करेंगे, इन्हीं के बारे में हम और अच्छे से स्टडी करेंगे। आप प्लीज सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू।